नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन। दिव्या चौहान के साथ 25 जून शुक्रवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में उपचुनाव से पहले बीजेपी दिग्गज धर्मशाला डटे, महत्वपूर्ण विषयों पर होगा मंथन। एसपी गौरव सिंह और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह निलंबित, ब्रिजेश सूद मुख्यालय से अटैच। फीस में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर हो 10 लाख जुर्माना, 10 साल कैद और भी सुझाव। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बने हिक्कम डाकघर से पीएम को भेजा पत्र, महंगाई पर लगाम की मांग। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिया भरोसा, परिसीमन खत्म होते ही होंगे कश्मीर में चुनाव। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर मारा छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक धर्मशाला में हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष धर्मशाला पहुंच गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी धर्मशाला में पहुंच गए हैं। इस पार्टी में प्रदेश में होने वाले 3 उपचुनावों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी वर्किंग कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के मिशन रिपीट को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा के चुनाव को लेकर भी आगामी रणनीति बनेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान बीते बुधवार को सीएम के सामने भिड़े पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। जांच में मिले आरोपों के चलते सरकार ने एसपी कुल्लू गौरव सिंह और पुलिस मुख्यालय ने सीएम के निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ रहे एएसआई बलवंत सिंह को निलंबित कर दिया है। एडिशनल एसपी सीएम सुरक्षा ब्रिजेश सूद को एडिशनल एसपी सीएम सुरक्षा के पद से रिलीव कर पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया है। गौरव को सेंट्रल रेंज मंडी से अटैच किया गया है। थप्पड़ मारने वाले एसपी गौरव सिंह ने बयान में बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की गाड़ियों के काफिले में तय प्रोटोकॉल से इतर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीएम सुरक्षा ब्रिजेश सूद ने जबरदस्ती 3 अन्य वाहनों को शामिल कर दिया। प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद भी वो उनसे बहस करते रहे और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर उनका हाथ उठ गया। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाए गए विधेयक में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद का प्रावधान करने की मांग की गई है। जिलों से उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचे सुझावों में आम जनता ने हर वर्ष फीस में 6% की वृद्धि के प्रावधान का विरोध किया है। निजी स्कूलों की ओर से चयनित दुकानों से ही किताबों व वर्दी खरीद की व्यवस्था पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। 30 जून तक फीस नियंत्रित करने को बनाए गए विधेयक को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजे जा सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि रोजाना जिलों से सुझाव मिल रहे हैं। 30 जून के बाद सुझावों और आपत्तियों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। अभी तक मिले सुझावों में लोगों ने मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ विधेयक में कड़े प्रावधान करने की मांग की है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। लगातार छलांग मारती महंगाई पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा ने अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने विश्व में सबसे ऊंचाई पर बने डाकघर हिक्किम से पीएम को पत्र भेजा है। पत्र में महंगाई से आम लोगों को परेशानी का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा इन दिनों जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दौरे पर हैं। वो हिक्किम स्थित विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर पहुंची। उन्होंने देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए हिक्किम से पीएम को पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से लोग परेशान हैं। कोरोना महामारी के दौर में लोगों पर महंगाई की मार से हर कोई त्रस्त है। केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से महंगाई कम कर अच्छे दिन लाने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए जिला विकास परिषद चुनाव में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन के दलों ने भले ही अनुच्छेद 370 की वापसी की बात उठाई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब वे भी मान चुके हैं कि इसकी वापसी नहीं हो सकती। यही कारण है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने पीएम के साथ गुरुवार को हुई बैठक में ये बात उठाई तो जरूर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि वो कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाएगी। जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो कानूनी रूप से लड़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर छापेमारी की। ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापेमारी की। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोप के बाद अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।